हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है दर्पण सूत्र, या इसे ही हम किस नाम से गोलीय दर्पण के लिए U भी तथा F में संबंध। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मतलब। आपने समझा, इसका मतलब ये फॉर्मूला है जो है 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, यही फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है, जो कि इस वीडियो में हम इसको सिद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना आसानी से हम बताएंगे कि आपको आसानी तरीके से ये वीडियो में ही आपको 90+ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आपको इसको टॉपिक को रखना है। आप जान रहे होंगे कि हम चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं। ये 9th चैप्टर है, इससे पहले का जो 8 चैप्टर है उसका सभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सब हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा तो पढ़ाई कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी आपको दे देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, तो उस पर भी आप क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का ये क्या था, ये 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 4 करा दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जब भी आपसे कहे, ध्यान से आप समझेंगे, गोलीय दर्पण जब भी आपको कहे तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो देखिए, हम इसके उत्तल के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, अवतल के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में अवतल के लिए बताऊंगा। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए मैं सिद्ध करूंगा। अब आप कहेंगे सर उत्तल के लिए क्यों नहीं? देखिए, अवतल जिस प्रकार सिद्ध होगा वैसे उत्तल के लिए भी आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, बट बात यह है कि अवतल के लिए आपका जो फिगर है ना वो आसान बनता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप करेंगे बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा तो गोलीय दर्पण पे ही कहता है, और जब गोलीय दर्पण पे कहे तो आप उत्तल पे भी सिद्ध कर सकते हैं, अवतल पर भी सिद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज मैं पहले अवतल के लिए सिद्ध कर दे रहा हूं, कमेंट यदि आप करके हमें बताते हैं तो मैं उत्तल के लिए भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक फिगर समझना होगा, जो फिगर मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, ये हमने एक उत्तल दर्पण बना लिया, जिसके हमने पीछे क्या कर दिया, लेप लगा दिया। ठीक है, ये एक उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष है, हम इसको मान लेते हैं कि M' एक उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये क्या है, यहाँ पर एक ये वस्तु है। ठीक है, जो है AB, तो AB एक वस्तु है। अब मान लेते हैं कि AB से, यहाँ पे हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये सब बेसिक है, आपको पता होगा। ठीक है, और सबसे पहला तो यहाँ पर जो वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें जाएंगी वो ध्रुव पर जाएंगी, और ध्रुव से टकराने के पश्चात जितना कोण यहाँ पे बनेगा वैसे ही ये परावर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार ये परावर्तित हो गए, समझ गए। सबसे पहला वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें निकलती हैं, दर्पण से ध्रुव के टकराने के बाद सीधे फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। द्वितीय फिर से प्रकाश किरणें निकलेंगी, और वो किस तरीके से, यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, जो होता है C, तो यहां से प्रकाश किरणें फिर से निकलती हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्रकाश किरणें जाती हैं, और हम जानते हैं जो भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम A' P' मान लेते हैं। समझ गए आपने? सबसे पहला आपने ये समझा कि हमने क्या किया था, हमने एक मतलब वस्तु लिया था, प्रथम प्रकाश किरणें ध्रुव से जाती हैं जो सीधे इस तरह आ जाती हैं, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं जो टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है जो है A' B'। ये फिगर आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली बात, और इसी फिगर को समझकर आप यहां पर करेंगे माना
माना कि करके आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर भी समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है। अदरवाइज, ठीक है, मैं इसको एक बार बोल भी दे रहा हूं, यदि आप एक्सप्लेन कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस प्रकार मैं कह रहा हूं उस प्रकार सुनकर जो नोट्स बना रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। आप सिंपल में कहेंगे माना एक अवतल दर्पण m व m' है जिसका ध्रुव P है तथा मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु A और B है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु AB है तथा वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें दर्पण के ध्रुव से जाती हैं और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तथा दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं, और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब A' B' है। इतना ही बात को आपको सिंपल में लिख देना है। अदरवाइज मैं जान रहा हूँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर मैं सुनकर नहीं लिख पाऊंगा, ऐसे मतलब सोच रहे होंगे, ठीक है, तो इतना मैं लिखवाऊंगा तो इतना तक आ जाएगा, फिर से कहाँ डेरिवेशन कर पाएंगे, डेरिवेशन भी तो बड़ा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमने बोल दिया, अदरवाइज आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने शब्दों में जो है वो आप लिख लीजिएगा। और यदि आपको नहीं लिखना आता तब मैं कहूँगा कि आपको पता भी होगा कि ओनली हम 99 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स हम दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका 299 का नोट्स अदर जगह पे आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है, 299 399 है, वो हम जो गरीब से गरीब भी स्टूडेंट है जो ले सके, ठीक है, उनके लिए हम केवल 99 रुपये रखे हुए हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको फिजिक्स का नोट्स दे देंगी जिसमें चैप्टर वाइज आपको सभी टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए? या आप सिंपल में जो हमने बोला है, ठीक है, यदि आपके पास लगता है कि आपको 99 रुपये भी नहीं है तो आपको जो हमने बोला है उसको सुनिए और उस तरीके से लिखिए, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है, सिंपल वे में हम करते हुए चलेंगे। तो डेरिवेशन हम सिद्ध करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिद्ध, यहाँ हम सिंपल वे में प्रूफ लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा। देखिए, मैं इस रेड कलर से डाउन कर रहा हूँ, ABC, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ABC, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे A', B', C, ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं क्योंकि इनका जो देख रहे हैं कोण भी सामान्य है, आमने सामने के भुजाएं जो आमने सामने के जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व A', B', C एक समरूप त्रिभुज हैं। तो यही बात हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है। इस प्रकार समरूप का चिन्ह है A', B', C के। तो A', B', C के समरूप है, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखिए, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इस त्रिभुज का ये वाला जो भुजा होगा वो मतलब AB जो भुजा होगा वो A' B के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे A' मतलब इसको लिखेंगे, इसका हम भुजा ले लेते हैं AB, तो इसका भी लिखें, बटे में हम क्या ले लेंगे A' B हमने ले लिया। फिर से ये बराबर हो जाएगा। फिर से हम लेते हैं BC, तो इसका भी B' लेंगे, तो BC बटे B' हमने ले लिया। तो ये हमने सबसे पहला ये कर लिया, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर से आते हैं, पहला हमने इस त्रिभुज को लिया हुआ था, अब आपको दूसरा त्रिभुज ये लेना है पूरा ABP, मतलब हम पूरा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ABP मतलब इस त्रिभुज के, ये पूरा जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस पूरे हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है ABP जो है वो इस त्रिभुज के बराबर है। देखिए BPA मतलब A' B' P के, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हम क्या लिखेंगे, ABP जो है वो A' B' P के समरूप त्रिभुज है। तो फिर से हम यही लिखेंगे कि त्रिभुज
ABP समरूप त्रिभुज है किसके, A डैश B डैश P के। तो A डैश B डैश P के समरूप है, ठीक है। तो अब जब समरूप है तो इसकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसका हम A डैश B A B लेते हैं तो इसका भी A डैश B लेंगे। तो सिंपल में हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से ए बी जो होगा वो A डैश B डैश के बराबर हो जाएगा, और फिर से पी बी जो होगा वो P डैश B के अनुपात के बराबर होगा। तो पी बी फिर से P डैश B हम लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो आशा करते हैं आपको सिंपल में जो हमने बात बताया है ये आपको समझ गए होंगे। पहले हमने ए बी सी वाले त्रिभुज को लिया था और फिर से ए डैश बी डैश सी को लिया था। फिर से अब हम पूरे ये ए बी पी को हमने लिया और फिर से इसका समरूप किसके है, तो ए डैश बी डैश पी के है। तो वो हमने लिखा है, हम जानते हैं जब समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो वो हमने कर दिया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा उनको देखिए 2 ही कारण है आपका समझ में ना आने का। एक है कि आपका थोड़ा सा मैथ जो है वो कमज़ोर है, जिसके कारण आपको जो हम भुजाएं ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बट मैं आपको यही कहूँगा कि इससे आसान तरीका आपके बुक में और भी हार्ड दिया है। इस प्रकार फिगर आपके बुक में नहीं दिया होगा, आपके बुक में दिया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, इस प्रकार आपके फिगर दिया होगा। बट मैं जो आसान है मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आए। जितने आप टूल्स का यूज करेंगे उतना ही डेरिवेशन छोटा होगा और आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो उस प्रकार हम आपको बता रहे हैं जिससे आसानी से, इससे आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मिल भी जाएगा भाई, ऐसा तो गलत बात हमने कह दिया कि नहीं मिलेगा। भाई बहुत से टीचर हैं, स्टूडेंट है, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर है जो आपको बताएंगे। बट मैं यही कहूँगा कि ये एक आसान तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो 2 हमने समीकरण बता दिया। अब देखिए इसको, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए इसके ए बी बटे ए डैश बी है, इधर भी ए बी ए डैश बी है। तो यदि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का यदि हम भाग भी देते हैं, मतलब यदि तुलना करते हैं, तो देखिए ए डैश बी है वो इसके बराबर है और ए बी और ए डैश बी है वो पी बी इसके बराबर है। तो इसका मतलब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही बात हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब हम देखते हैं तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही हम लिखेंगे कि बी सी और बी डैश सी, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा पी बी और बटे पी डैश बी के, ठीक है। ये हमने लिख दिया इतनी बात। अब ध्यान से आपको समझना है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहला तो ये आता है कि इतना हमने लिखने के बाद अब देखिए आपको सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। वो क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में ही लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से P से लेकर B तक की दूरी क्या है, P से B तक की दूरी क्या होगा, ये वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। तो PB को हम लिख सकते हैं वस्तु U। हम जानते हैं अवतल दर्पण में मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो PB की जो दूरी है उसे हम -U से लिख सकते हैं। उसके बाद ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र है। तो हम जानते हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका मतलब PC जो है उसका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, मतलब -r के बराबर होगा। उसके बाद ये क्या है, प्रतिबिंब, ये जो B है A डैश B ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो P अब B डैश जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है तो उसे हम -v लेंगे। ये इतना हमने कर दिया आपको। अब इतनी ही बातों को आपको सिंपल में समझना होगा। अब देखिए BC यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या आपको यहाँ पे BC कोई दिखाई दे रहा है? देखिए BC मतलब
बी से सी, मतलब यहां से ध्यान से समझेंगे, बी सी हम कह रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी कह रहा है, इतना दूरी कह रहा है। अब बताइए हमें इतना दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे? तब हम क्या करेंगे, हम ये पी बी में से, ध्यान से समझेंगे, पी से बी में से, पी बी में से यदि हम पी सी को घटा देते हैं, मतलब इस पूरे में से इतने वाली दूरी को हम घटा देते हैं तो इतना दूरी हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब पी बी माइनस पी सी हम कर देंगे। ये बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक है, इतना हम लिख दिए। समझिएगा, ये अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, हमें इतना दूरी चाहिए, बीसी का मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो हम पूरे में से, ये पूरे में से हम पी सी को घटा दे रहे हैं, इतना घटाएंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा है भाई, चल नहीं रहा है, चलिए इसको अब ध्यान से समझेंगे। बी डैश सी है तो बी डैश सी, अब यहां से ध्यान से आप समझेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कह रहा है, तो अब हमें इतनी दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी सी में से पी बी डैश को घटा देंगे तो इतना दूरी हमें मिल जाएगा। तो पी सी में से, पी सी में से हम क्या कर देंगे, पी बी डैश को घटा देंगे तो हमें इतना वाला दूरी मिल जाएगा। अब देखिए पी बी है तो पी बी का मान हम जानते हैं यू है, तो इसको हम पी बी ही रहने देंगे। अब पी डैश बी का मान यहाँ पे यू दिया है तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हमने केवल चेंज किया जिससे आप मान को पुट अप कर पाए। अब देखिए, अब हम मान रखते हैं, पी बी का मान हमें मालूम है माइनस यू होता है, तो माइनस यू हमने रख दिया। फिर से पी सी का मान है माइनस आर, तो ये माइनस आर हमने रख दिया, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसा किया है। पी सी का मान कितना दिया है, माइनस आर, तो वो माइनस आर हम रख देंगे। अब पी डैश बी का मान दिया है माइनस यू, सॉरी माइनस भी है ना, माइनस भी हमने रख दिया। उसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं, तो पी बी का मान दिया है यू, तो माइनस यू रखेंगे। पी डैश बी का मान दिया है माइनस भी, तो माइनस भी रखेंगे। इतनी बात आपने समझ लिया। अब देखिए, अब आपको ये जानना है कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। फिर से ये माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा। इधर u और ये भी बचा, u और ये भी, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अब हम इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। जब इस प्रकार होता है तो अब हम तिर्यक गुणा कराते हैं, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार तिर्यक गुणा कराएंगे। तो जब हम इसका गुणा कराते हैं तो ये भी गुणा हो जाएगा माइनस यू प्लस आर में, और ये जो u है ये गुणा हो जाएगा माइनस आर प्लस भी में, ठीक है। अब ध्यान से आप समझते होंगे, इतना बेसिक बात तो आप जानते ही होंगे, जब गुणा होगा तो ये किस में हो जाएगा, जब ये गुणा कराएगा तो माइनस यू भी हो जाएगा, और जब भी में इसका आर का गुणा होगा तो भी आर हो जाए, सॉरी एफ लिख रहे हैं भैया, आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आर लिख दिया। अब ध्यान से इसको समझेंगे, ये u का r में हम गुणा कराएंगे तो माइनस यू आर हो जाएगा, और प्लस u का भी में गुणा होगा तो u भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ लिया। अब आपका सॉल्व हो ही गया है, थोड़ा सा बस सब्र रखिएगा। अब हम चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जो r होता है वो 2f के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ हम 2f लिख सकते हैं, तो 2f लिखेंगे तो माइनस यू भी है, तो माइनस यू भी हमने रख दिया। फिर से भी और 2f, तो भी रखेंगे और 2f, तो बताइए हम इसे 2f भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको सीक्वेंस में 2 भी f भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बराबर माइनस यू, r के जगह पर हम 2f रखेंगे, तो 2f, ये 2f रखते हैं, 2f रखेंगे तो इसको सिंपल में हम चाहें तो 2uf लिख सकते हैं, तो 2uf हम रख देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में थोड़ा सा दिखने के लिए, प्लस u अभी हमने रख दिया, ठीक है।
इसमें एक भी आपको मिस्टेक नहीं करना है माइनस प्लस का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इधर हम भेजते हैं। तो देखिए ये u भी है, इधर भी u भी है, इस वाले को अगर हम इधर भेजते हैं तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में एक है, एक ये भी चला जाएगा तो 2u भी हो जाएगा। और इस वाले को हम इधर भेजते हैं तो 2 भी f है, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2uf। ठीक है, और उसके बाद इधर वाले को हम इधर भेज दिए तो u भी तो पहले से था ही, अब प्लस ये आ गया, माइनस से प्लस में आएगा तो ये भी u भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं तो आपको शायद थोड़ा सा जो स्टूडेंट है उनको समझ में ना आए। अब देखिए u भी है, यहाँ पे भी u भी है, तो एक u भी एक u भी, 2u भी हो जाएंगे, तो 2u अब भी हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों, एक इधर पक्ष है एक इधर, तो दोनों पक्षों में 2u भी f से भाग देने पर, ठीक है, यदि दोनों पक्षों में हम 2u भी f से भाग देते हैं तो सिंपल में इधर 2 भी f, इससे हम भाग देते हैं तो 2u भी f हो जाएगा, फिर से प्लस 2uf, इसमें अगर भाग देते हैं 2u भी f का, फिर से इस तरह 2u भी है, इसमें हम 2u भी f से भाग दे देते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली बात तो ये 2 से 2 कैंसिल, फिर से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद v से, यहाँ पे v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यहाँ पे u केवल बचा है, इधर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यहाँ पे v बचा है, इधर से u v कैंसिल तो u v कैंसिल, तो यहाँ पर f बचा हुआ है। तो अब सिंपल में हम क्या करेंगे, अब सिंपल वे में यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, इधर नीचे क्या बचा था, u है, तो u हमने लिख दिया, प्लस 1 अपान इधर कुछ नहीं बचा तो क्या है, नीचे v बचा है तो v हमने लिख देंगे, इधर क्या बचा है, 1 ऊपर है, नीचे f बचा है तो f हमने लिख दिया। यही तो आपका फॉर्मूला था जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ्ड लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए यही तो फॉर्मूला है, इसको 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको ये नहीं समझना है कि सर इधर 1/f है, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये है आपका डेरिवेशन जो हमने सिंपल वे में आपको बताया हुआ है, अदरवाइज स्टेप बहुत ही कम हो सकता था, मैंने बेसिक से सिंपल में सिद्ध किया है। ठीक है, नहीं तो ये इसको हम करके सीधा इससे हमने यही लिख दिया होता, तो इस तरीके से थोड़ा स्टेप बड़ा हुआ है, बट जो आपको समझ में आए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको पता भी है कि सीरियस होकर आपको पूरा आपको हर शाम को 7 बजे और 8 बजे रेगुलर आपको 2 वीडियो अपलोड होता है, जिससे आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सके। 9 चैप्टर पे हैं और भी कुछ चैप्टर बचे हैं, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। आपकी केमिस्ट्री का भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी का भी कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।